चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। अब है प्लांट टिश्यू जिसके दो प्रकार होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू किसको कहेंगे? तो वैसे टिश्यू को कहेंगे जिसमें सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका विभाजन, मतलब एक कोशिका से टूट के दो कोशिका, फिर इससे टूट के तीन कोशिका, चार कोशिका, ऐसे होते रहे। तो जिसमें सेल डिवीजन की घटना हो उसको कहेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। लेकिन जिसमें सेल डिवीजन ना हो, अब यह अस्थायी हो गया, अब एक कोशिका से दूसरा कोशिका नहीं हो सकता, तो उसको कहेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट हो ही गया है तो इसमें सेल डिवीजन होगा? तो बोलिएगा नहीं। सेल डिवीजन जिसमें होगा उसको कहेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसमें सेल डिवीजन नहीं होगा उसको कहेंगे परमानेंट टिश्यू। ये तो हो गया इन दोनों का अंतर। अब इन दोनों का प्रकार जानते हैं। तो ये तीन प्रकार का होता है। इसका ट्रिक है LIA, लिया। एल मतलब होता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, आई मतलब होता है इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंग्लिश में नाम याद रखना होगा। ए मतलब होता है एपाइकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। फिर से परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का ट्रिक मैंने बनाया है PCS का एग्जाम देते हो वहीं से ट्रिक। P मतलब पैरेन्काइमा, C मतलब कॉलेनकाइमा, S मतलब स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दो ही एग्जाम्पल है जिसका ट्रिक है XP, जाइलम, फोलम। ये तो इसका एग्जाम्पल टाइप्स भी हो गया। अब जानते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या है। तो प्लांट में जो भी ग्रोथ होता है, लंबाई, जैसे कि छोटा प्लांट है तो ये बड़ा प्लांट हो गया, फिर ये पतला प्लांट है तो ये मोटा प्लांट हो गया, फिर इसके बीच का जो गांठ है वो बड़ा हो गया। तो ये जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये जो वृद्धि हो रही है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण ही होगा। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है इसका काम अलग अलग है। ये कभी प्लांट में लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं बढ़ाएगा। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ाने का काम सिर्फ केवल मेरिस्मेटिक टिश्यू का है। तो फिर परमानेंट टिश्यू क्या करेगा? परमानेंट टिश्यू का बहुत सारा काम है। कभी ये लचीलापन देगा प्लांट में, कभी प्लांट के छिलका को हार्ड बनाएगा, जैसे कि नारियल देखे हो तो उसके छिलका को हार्ड बना देगा। कई बार ये प्लांट में पानी को संवहन करेगा, पानी ले जाने वाला काम करेगा। कई बार प्लांट के अंदर एक खाना ले जाने वाला काम करेगा, मिनरल्स ले जाने वाला काम करेगा। फिर कई बार ये प्लांट में खाना को स्टोर करने वाला काम करेगा। तो ये सब परमानेंट टिश्यू का काम है। क्या क्या काम है चलिए बताते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे एक जाइलम। जाइलम क्या करेगा? तो ये प्लांट के अंदर खाना को, जल को है लेके जाएगा ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर। फिर पढ़ेंगे एक फोलेम। फोलेम क्या करेगा? ये प्लांट के अंदर खाना को स्टोर कर देगा। फिर इसका एक एग्जांपल है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा खाना को स्टोर करता है। फोलेम क्या करेगा? खाना को नीचे से ऊपर लेके जाएगा। फिर एक है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या करेगा? ये प्लांट को लचीलापन बनाएगा, लचीलापन प्लांट को बनाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, सहारा देगा प्लांट को। फिर एक है स्क्लेरेन्काइमा, ये प्लांट को हार्ड बनाएगा। जैसे नारियल देखिए, नारियल, तो नारियल का जो ऊपर का छिलका कितना हार्ड है, ये प्लांट में किस टिश्यू के कारण होगा, ये सवाल पूछता है। तो बोलेंगे स्क्लेरेन्काइमा के कारण। यही दोनों में अंतर है, मैंने यहाँ लिखा भी है, चलो दिखाते हैं। प्लांट टिश्यू के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। जिसमें सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, उसी को कहेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। जिसमें लेकिन कलर चेंज कर रहा है, जिसमें लेकिन सेल डिवीजन ना होगा, अब फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, उसी को कहेंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू का भी बहुत सारा टाइप्स है, प्रकार है, जिसका ट्रिक मैंने क्या बनाया था, LIA, लिया। एल मतलब होता है लेटरल टिश्यू, ये मतलब होता है एपाइकल टिश्यू, आई मतलब होता है इंटर कैलरी टिश्यू। और मतलब परमानेंट टिश्यू का अंदर में दो टाइप है, एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट बताया था। पहला प्रकार है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसका ट्रिक है PCS, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
लेकिन इसी का दूसरा प्रकार है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जाइलम फोलम। फिर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या क्या है, तो पौधे में वृद्धि और विकास के लिए सहायक, पौधे की लंबाई चौड़ाई मोटाई बढ़ाएगा। लेकिन परमानेंट टिश्यू का काम क्या है, तो ये भोजन संचय करेगा, खाना को स्टोर करेगा, प्लांट को हार्ड बनाएगा, कठोर लचीलापन बनाएगा, सहारा देगा, भोजन और जल का ट्रांसपोर्टेशन भी प्लांट के अंदर ये परमानेंट टिश्यू ही करता है। यहाँ पे वीवीआई एक शब्द लिखा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम नहीं है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ना ही भोजन संचय का काम है, भोजन स्टोर करके नहीं रखता ये, ना ही प्लांट को सहारा देगा, ना ही लचीलापन बनाएगा, अब भोजन और पानी का संवहन भी नहीं करेगा। ये तो केवल क्या करता है, ऊपरी ऊपरी काम करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट का लंबाई चौड़ाई और मोटाई बढ़ाएगा। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है ये ऊपरी ऊपरी काम नहीं करता है, ये बहुत सारा काम करता है। भले ही प्लांट की लंबाई चौड़ाई मोटाई वृद्धि में सहायक नहीं है, ये नहीं है मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू, लेकिन काम क्या क्या करता है, भोजन को संचय करेगा, हार्ड बनाएगा, लचीलापन देगा, सहारा देगा और भोजन और जल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, आपको याद होना चाहिए। अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में, इन सारे बातों को समझेंगे। फिर पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, इन सारी बातों को समझेंगे। आगे यहाँ पे ये वाला चार्ट आपको याद रखना है, किसका कौन एग्जाम्पल है। ठीक है, थोड़ा और इसको ऊपर करते हैं। ये वाला चार्ट आपको याद रखना है जिसमें लिखा है प्लांट टिश्यू का प्रकार, प्लांट टिश्यू का प्रकार के बारे में। तो प्लांट टिश्यू जैसा कि हम बताए हैं कि दो तरीके का होता है, एक परमानेंट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें सिर्फ एग्जाम्पल का प्रकार लिखा है और सारे यहाँ पे मैंने ट्रिक भी लिखा है, इसको ट्रिक से याद भी कराऊंगा। जैसा कि बताया है कि परमानेंट टिश्यू ही आपस में दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये आपस में तीन प्रकार का होता है। इसका ट्रिक है PCS। P मतलब होता है पैरेन्काइमा, C मतलब होता है कॉलेनकाइमा, S मतलब होता है स्क्लेरेन्काइमा। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू का ही दो प्रकार है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया, अब पढ़ रहे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये दो प्रकार का होता है। इसका ट्रिक है XP, इसका ट्रिक है XP। X मतलब हो जाएगा जाइलम, F मतलब हो जाएगा फोलम। अभी जाइलम का भी आपस में बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे होता है ट्रैकियार्ड्स, वेसल, फिर होता है जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। इसका ट्रिक क्या है, TBX। जाइलम के पार्ट को याद करने का ट्रिक क्या है, TBX। T मतलब होता है ट्रैकियार्ड्स, B मतलब होता है वेसल्स, S मतलब होता है जाइलम पैरेन्काइमा, फिर X मतलब होता है जाइलम फाइबर। फिर इस फोलियम का भी बहुत सारा पार्ट होता है आपस में, इसका भी 4 पार्ट होगा। इसका ट्रिक है SSCP। S मतलब होता है सीप सेल, फिर S मतलब होता है सीप ट्यूब, फिर C मतलब होता है कंपेनियन सेल, फिर P मतलब होता है पोलम फाइबर, फिर P मतलब होगा पोलम पैरेन्काइमा। जिस तरीके से इस जाइलम का 4 पार्ट है, इसी तरीके से फोलियम का भी आपस में 4 पार्ट होता है। फिर इधर आ जाएंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका ट्रिक क्या है, LIA। इसका 3 पार्ट है, लैटरल, इंटरकैलरी, एपाइकल। ठीक है, अब आपको ट्रिक से याद हो गया होगा। अब हम कुछ सवाल पूछते हैं। बताइए प्लांट टिश्यू का कितना पार्ट होता है, कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, बोलेंगे 2, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बताइए परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के हैं, तो बोलिएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बताइए सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के हैं, तो बोलिएगा 3 प्रकार का, जिसका ट्रिक है PCS। कौन कौन है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बताइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप्स बताइए क्या होता है, तो बोलिएगा इसका ट्रिक है LIA। तो सर इसका आंसर होगा लैटरल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, एपाइकल मेरिस्टेमेटिक। फिर पूछ रहे बताइए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल क्या है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का हमारे साथ ट्रिक बताए थे XP। X मतलब बताए थे जाइलम, P मतलब बताए थे फोलियम। इसका 2 प्रकार है। फिर हम पूछ रहे बताइए फोलियम का जो फोलियम का कितना भाग होता है, तो फोलियम का बोलेंगे 4 भाग होता है, 1 2 3 4। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है SSCP।
एसएससी एग्जाम होता है वही SSCP। तो क्या क्या पार्ट का नाम है फोलियम का? सीप सेल, सीप ट्यूब्स, सी मतलब हो जाएगा कंपेनियन सेल, पी मतलब हो जाएगा दो, फोलियम पैरेन्काइमा, फोलियम फाइबर। फिर पूछेंगे बताइए जाइलम के पार्ट का नाम बताइए, जाइलम का भाग का, जाइलम के कितने भाग हैं? तो बोलिएगा जाइलम का भी 4 भाग होता है, 1 2 3 4। इसका ट्रिक है TBX। टी मतलब हो जाएगा ट्रैकियार्ड्स, बी मतलब होगा वेसल्स, एक्स मतलब होगा जाइलम पैरेन्काइमा जैसे उसमें फोलियम पैरेन्काइमा था। फिर इसमें भी हो जाएगा जाइलम फाइबर जैसे उसमें फोलियम फाइबर था। तो ये पूरा चार्ट आपको याद हो गया होगा। अब 2 3 क्वेश्चन और पूछते हैं। स्क्लेरेन्काइमा किसका पार्ट है? तो बोलिएगा स्क्लेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है? तो बोलिएगा स्क्लेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है। स्क्लेरेन्काइमा कैसा परमानेंट टिश्यू है? तो बोलिएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू का हम ट्रिक किस तरीके से याद कराए थे? PCS। पी मतलब पैरेन्काइमा, सी मतलब कोलेन्काइमा, एस मतलब स्क्लेरेन्काइमा। फिर बताइए ट्रैकियार्ड्स किसका पार्ट है? तो बोलिएगा जाइलम का। कैसे ट्रिक बताए थे? TBX। टी मतलब ट्रैकियार्ड्स, बी मतलब बेसल, एक्स मतलब जाइलम फाइबर, एक्स मतलब जेलन पैरेन्काइमा। फिर बताइए कंपेनियन सेल किस में पाया जाएगा? तो बोलेंगे फोलियम में। कैसे याद कराए थे? SSCP। यहाँ पे जो C है वो कंपेनियन सेल के लिए यूज हुआ है ट्रिक में। फिर बताइए कि एपाइकल टिश्यू किस में पाया जाएगा? तो एपाइकल टिश्यू पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का उदाहरण है। ट्रिक क्या? LIA। यहाँ पे ए जो है एपाइकल शब्द के लिए यूज हुआ है। फिर बताइए फोलियम किसका एग्जाम्पल है? जाइलम और फोलियम। तो जाइलम और फोलियम परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है। परमानेंट टिश्यू में भी किसका? सिंपल टिश्यू का? तो नहीं, सिंपल टिश्यू का ट्रिक था PCS। तो इसमें यहाँ पे P मतलब क्या है? पैरेन्काइमा है, C मतलब कोलेन्काइमा है, S मतलब स्केलेन्काइमा। तो फिर जाइलम फोलियम किसका एग्जाम्पल है? तो जाइलम फोलियम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है। कैसे? तो ट्रिक बताया था हमको XP। X मतलब हो जाएगा जाइलम, P मतलब हो जाएगा फोलियम। इस प्रकार से आपको ये पूरा चार्ट याद रखना ही है और पूरा चार्ट याद होना ही चाहिए। इस चार्ट पे फिर हम लोग लास्ट में आएंगे। ये देखो इस चार्ट को मैंने यहाँ पर भी दिया है, सेम वही चार्ट है। आपको मन करे तो देख सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 3 प्रकार है, एपाइकल, इंटरकैलरल, लैटरल। फिर परमानेंट टिश्यू का 2 प्रकार है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू आपस में 3 प्रकार का, स्केलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपस में 2 प्रकार का, जाइलम, फोलियम। लेकिन आपको ये चार्ट याद नहीं रखना है, इसी तरह दिया है आपको, मेन यही चार्ट याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ओर। इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा है? तब बताए थे एक ऐसा टिश्यू है जो जिसमें सेल डिवीज़न होगा और प्लस ये प्लांट की लंबाई चौड़ाई मोटाई के लिए सहायक है। कैसे? तो देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रकार कितना है? 3 प्रकार का। LIA ट्रिक याद आ रहा है। L से लैटरल मेरिस्टेमेटिक, I से इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, A से एपाइकल मेरिस्टेमेटिक। अब एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक तरफ टिश्यू का प्रकार दिया है, फिर से बताया गया इसमें बॉक्स में कि टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, इस टिश्यू का काम क्या है। एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? तो बोलेंगे जो जड़ और तना होता है ना, वहाँ पे पाया जाएगा। प्लांट में तना ऊपर में होगा और जड़ नीचे में होगा, तो वहाँ पे पाया जाएगा। ये प्लांट के इसका फंक्शन क्या है? तो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, पौधे की लंबाई बढ़ाएगा। तो इसका बस ये याद रखना कि एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है। तो प्लांट में जो लंबाई होता है, छोटा से कैसे प्लांट लंबा होता है, तो वो एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बढ़ाता है। फिर इंटरकैलरी टिश्यू कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये नोड्स पे। प्लांट में देखोगे गांठ होता है कहीं कहीं पे, ऊँख देखिए, ऊँख में ऐसा बहुत सारा गांठ पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो गांठ पे, इसी को बोलते हैं इंटर नोड्स, तो वहीं पे पाया जाता है एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका काम क्या है? तो ये इंटर नोड्स के बीच की लंबाई को बढ़ाएगा। मान लो कि गांठ पहले छोटा था, तभी गांठ एकदम मोटा मोटा हो जाएगा, तो इंटर नोड्स के बीच की लंबाई को बढ़ाएगा। फिर है लैटरल मेरिस्टेमेटिक। ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये तनों और जड़ों के किनारों पे। ये क्या है? इसका काम क्या है? तो ये पौधे की मोटाई या चौड़ाई को बढ़ाएगा। मान लो कि पौधा पहले इसे पतला है, लेकिन अभी मोटा हो जा रहा है। तो मोटा क्यों हो जा रहा है? तो पौधे की चौड़ाई को बढ़ा रहा है कौन? लैटरल मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ पे याद हो जाना चाहिए। एक और हम फिगर भी दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए, वही बात को इस फिगर में लिख दिए।
मैरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाएगा। मान लीजिए कि प्लांट का क्या है, तना है, और ये प्लांट का क्या है, जड़ है। तो इन दोनों जगह कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, तो बोलिएगा एपाइकल मैरिस्मेटिक टिश्यू। इसी दोनों जगह पे जो टिश्यू पाया जाता है एपाइकल मैरिस्मेटिक टिश्यू, यही पौधे में क्या करेगा, लंबाई को बढ़ाएगा। ठीक है, लंबाई बढ़ गया, प्लांट मान लो छोटा था तो क्या हो गया, लंबा हो गया। अब दूसरा है, ये जो होता है गांठ, पौधे के बीच में गांठ पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स पे क्या पाया जाता है, कौन सा टिश्यू, तो इंटर कैलरी टिश्यू। इंटर से इंटरनोड्स ऐसे याद कर सकते हो। अब पौधे में गांठ, यहाँ पे कौन टिश्यू पाया जाएगा, इंटर कैलरी टिश्यू। इसका काम क्या है, इंटर नोड्स के बीच का लंबाई बढ़ाना। इंटर नोड्स के बीच के अभी क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगी टिश्यू, क्या करेगा इस चीज़ को और मोटा कर देगा। तो इंटर नोड्स के बीच के लंबाई को कौन बढ़ाएगा, इंटर कैलरी। अब देखो पौधा तो, अब एक क्या है इस टिश्यू का नाम, इस टिश्यू का नाम क्या, लेटरल मैरिस्मेटिक। ये क्या क्या अगर पौधे में चौड़ाई को बढ़ाएगा, मोटाई को बढ़ाएगा, लेटरल मैरिस्मेटिक। यहाँ पे लिखा भी है, पौधे के चौड़ाई मोटाई को कौन बढ़ाएगा, लेटरल मैरिस्मेटिक। तो ये अब मोटा हो गया पौधा, किसके कारण, लेटरल मैरिस्मेटिक के कारण। ये फिगर देख के पूरा समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से समझ में आया गया, तीनों मैरिस्मेटिक टिश्यू। एपाइकल मैरिस्मेटिक जड़ में पाया जाएगा और तना में, या पौधे की लंबाई को बढ़ाएगा। इंटर कैलिब्रेस्मेटिक इंटर नोड्स में पाया जाएगा, ये इंटर नोड्स के बीच के लंबाई को बढ़ाएगा। और लेटरल मैरिस्मेटिक ये क्या करता है, प्लांट में मोटाई या चौड़ाई को बढ़ाता है। ठीक है, तो किसी तरीके से ही प्लांट में भोजन संचय का काम कर रहा है मैरिस्मेटिक टिश्यू, नहीं। किसी तरीके से पानी, खाना, खनिज, ये सब का कोई काम कर रहा है, नहीं ना। ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी ना काम कर रहा है मैरिस्मेटिक टिश्यू के, प्लांट में लंबाई को बढ़ाते रहा है, प्लांट के बीच में इंटरनोड्स के लंबाई को बढ़ाते रहा है, प्लांट्स में चौड़ाई को बढ़ाते रहा है, सिर्फ यही काम तो कर रहा है। तो इसी कारण ये मैरिस्मेटिक टिश्यू खत्म, आगे अब दूसरा पार्ट शुरू होगा। तो यही इसी चार्ट में यही बात लिखा गया है, इसको पढ़ो, लिखा गया है। तो जब शुरू में हम ये बताए थे, यही सारा बात बताए थे कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन, इसमें सेल डिवीजन होता है मैरिस्मेटिक टिश्यू में, कोशिका विभाजन होता है, तभी तो इसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ता है। ये तीन प्रकार का होगा, एपाइकल मैरिस्मेटिक टिश्यू या जड़ और तना में पाया जाएगा, ये प्लांट का लंबाई बढ़ाएगा। फिर पढ़ाए थे लेटरल टिश्यू, ये प्लांट में मोटाई को बढ़ाएगा। फिर इंटर कैलरी टिश्यू, इंटर नोड्स पे पाया जाएगा, प्लांट्स में इंटर नोड्स के बीच के लंबाई को बढ़ाएगा। इसी कारण ये पौधे फंक्शन क्या है इसका, पौधे में वृद्धि और विकास के लिए सहायक है, पौधे में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ाएगा। लेकिन ये भोजन, सहारा, पानी संवहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। इसमें भी दो प्रकार, तो पहला प्रकार पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के अंदर, पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो मैरिस्मेटिक टिश्यू तो पढ़ लिया। मैरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता था, सेल डिवीजन हो रहा था, एक सेल से दो सेल बन रहा था। लेकिन परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, अब सेल डिवीजन नहीं होगा। अब जिस समय सेल डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाएगा जिस टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में, तब क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू। ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जब इस सेल डिवीजन की क्षमता इसके में खत्म हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। इसी को हिंदी में बोलेंगे कोशिका विभेदन। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, कहाँ चला गया, एक सेकेंड, हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये तीन प्रकार का है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। ट्रिक क्या है, PCS, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। P मतलब पैरेन्काइमा, C मतलब कॉलेन्काइमा, S मतलब स्केलेरनकाइमा। एक एक करके पढ़ते हैं इसमें। पहले आते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम क्या है, फीचर्स। तो ये क्या करेगा, बस फीचर्स अभी याद रखो। ये प्लांट में फूड को स्टोर करेगा, खाना को संचय करेगा। लेकिन पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। लेकिन जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी कर देता है। ऐसे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। अब फिर कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जो प्लांट को डूबने नहीं देंगे, बॉयंसी फोर्स लगाएंगे, वैसे पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहेंगे। ठीक है, तो अभी बस तीन ही याद रखो।
कि जो पैरेन्काइमा का काम है कि प्लांट में भोजन संचय करेगा, और जो पैरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण करेगा उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। और जो पैरेन्काइमा क्या करेगा, प्लांट को बायोन्सी देगा, मतलब डूबने नहीं देगा, बायोन्सी मतलब डूबने नहीं देगा, ऊपर की ओर ढकेलेगा, उसको कहेंगे एरेन्काइमा। ठीक है। अब पैरेन्काइमा का फंक्शन याद रखना बच्चे के लिए बड़ी डिफिकल्ट है, तो कैसे याद रखेंगे। पेरेंट में देखो शब्द आ रहा है पेरेंट। पेरेंट क्या करते हैं, बच्चों के लिए भोजन संचय करके रखते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं, तो इसे याद रखेंगे। पैरेन्काइमा का काम क्या, फूड स्टोरेज। कैसे याद रखेंगे, तो पेरेंट बच्चों में खाना को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कॉलेन्काइमा, PCS में P पढ़ लिए, अब C पढ़ रहे हैं। कॉलेन्काइमा, कॉलेन्काइमा का काम क्या है, ये सहारा देता है प्लांट को खड़ा रहने के लिए, सहारा, फिर एक लचीलापन भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो कॉलेन्काइमा शब्द को पढ़ोगे इंग्लिश में तो ऐसा शब्द आ रहा होगा कॉलोनी, COLLENEY। कॉलोनी, कॉलोनी होता है ना जहाँ रहते हो, तो कॉलोनी क्या होता है, लचीलापन होता है। कॉलोनी लालची, कॉलोनी में कैसे लोग रहते हैं, लालची, तो लालची से याद रखेंगे लचीलापन। कॉलोनी कभी कभी सहारा भी देता है लोगों को, तो कॉलोनी सहारा देता है और लालची देता है, तो यानी कि कॉलेन्काइमा टिश्यू प्लांट में क्या करेगा, लचीलापन देगा और प्लांट को सहारा देगा, ऐसे याद रखेंगे। फिर एक है स्कैलेन्काइमा। स्कैलेन्काइमा का काम क्या है, तो प्लांट को सपोर्ट तो देगा ही, लेकिन इससे ज़्यादा काम इसका ज़रूरी है, प्लांट को हार्ड बनाएगा। तो यह पादप को कठोर बनाएगा, हार्ड बनाएगा। जैसे नारियल है, नारियल का छिलका देखते हो कितना हार्ड रहता है ऊपर से, तो कैसे हार्ड हो गया इतना कठोर, तो यहाँ पे एक टिश्यू पाया जाएगा जिसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। अब हम याद कैसे रखेंगे, तो स्क्लेरेन्काइमा शब्द को ध्यान से देखो, इंग्लिश में देखने से लगेगा कि साइंस लिखा हुआ है कहीं पे, SCIENCE। साइंस कैसा होता है, साइंस हार्ड, तो प्लांट को हार्ड कौन बनाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। कैसे याद रहेगा, स्क्लेरेन्काइमा शब्द को देखें तो स्क्लेरेन्काइमा शब्द दिखने से लगता है साइंस, और साइंस कैसा होता है, हार्ड, तो याद हो गया। अभी तीनों टिश्यू पढ़ लिए। यहाँ पे लिखा है कि नारियल के रेशा युक्त छिलका से बना होता है। नारियल के छिलका पे कौन सा टिश्यू रहेगा, द हस्क ऑफ कोकोनट मेड इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। नारियल का छिलका क्या रहता है, एकदम इसी से रहता है, एकदम देखते हो कितना हार्ड रहता है, उसको जल्दी थोड़ी हाथ से छिला जाएगा। तो हार्ड कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा। कैसे याद है, स्क्लेरेन्काइमा शब्द को देखें तो स्क्लेरेन्काइमा शब्द कैसे लग रहा है, साइंस, और साइंस कैसा होता है, हार्ड। सेकंड ए। तो हम लोग इसमें तीनों का फंक्शन देखें। पेरेंट क्या करते हैं, पैरेन्काइमा से याद होना चाहिए, पेरेंट, पेरेंट बच्चों के लिए फूड स्टोर करते हैं। कॉलेन्काइमा, कॉलेन्काइमा का क्या फंक्शन है, कॉलेन्काइमा से सब याद आना चाहिए, कॉलोनी, कॉलोनी कैसा होता है, लालची होता है और कभी कभी सहारा भी देता है, तो लचीलापन और सहारा प्लांट में कौन देगा, कॉलेन्काइमा। स्कैलेन्काइमा सबसे क्या याद आना चाहिए मन में देख के, साइंस, तो साइंस कैसा होता है, हार्ड, तो प्लांट को हार्ड कौन बनाएगा, स्कैलेन्काइमा। ट्रिक PCS, ये सब तो हो ही गया, पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे चार्ट आपको एकदम ध्यान से याद रखना, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू का चार्ट है। अगर ये चार्ट याद हो गया तो समझ जाइए आपकी बल्ले बल्ले है, सिंपल परमानेंट टिश्यू आप समझ गए। यानी कि पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, समझ गए। आपको मोस्ट PBI ये इसको याद रखना है। एक तरफ ये तीनों टिश्यू लिखा है ऊपर में, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। एक तरफ इन तीनों टिश्यू का फंक्शन लिखा है, ये तीनों टिश्यू का क्या काम है। फिर एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट में समझेंगे कि इसका सेल कैसा पाया जाता है, इसमें जिंदा या मरा हुआ, लिविंग सेल पाया जाता है इन टिश्यू में किस में, और डेड सेल किस में पाया जाता है। फिर एक तरफ देखेंगे कि इनके सेल वॉल कैसा है इन तीनों टिश्यू का अलग अलग। फिर एक तरफ देखेंगे इन तीनों टिश्यू में स्पेस कितना पाया जाता है, तीनों टिश्यू के बीच में स्पेस कितना है। जैसे हम बताए थे ना, ह्यूमन टिश्यू में या एनिमल टिश्यू में
इपिथेलियम टिश्यू में स्पेस बहुत ही कम पाया जाता है और कनेक्टिव टिश्यू में स्पेस बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो वो देखेंगे। तो समझ में आ गया क्या है। फिर से बता रहे, एक तरफ ऊपर में तीनों टिश्यू का नाम लिखा है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एक तरफ इनका फंक्शन देखेंगे, सबसे पहले क्या काम करेगा, फिर देखेंगे सेल देखेंगे जिंदा है कि मरा है, फिर सेल वॉल देखेंगे तीनों का, फिर तीनों के बीच में स्पेस देखेंगे कैसा है। ये ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शन। तो पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन है, तो फूड स्टोर करना, भोजन संचय करना। याद तो करा ही दिए हैं। पेरेंट क्या करते हैं, बच्चों के लिए भोजन स्टोर करते हैं। तो प्लांट में भोजन कौन जमा करेगा, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा से पेरेंट याद आना चाहिए, ये हो गया। फिर कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन है, तो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन देगा और सपोर्ट यानी कि सहारा देगा। तो कॉलोनी क्या है, लालची है और सहारा भी देगा। तो प्लांट में लचीलापन और सहारा कौन देगा, कोलेनकाइमा। फिर आपको याद होना चाहिए यहाँ पे स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा का क्या है काम, प्लांट को हार्ड बनाना। तो स्केलेनकाइमा से शब्द बोले थे हम, साइंस याद आना चाहिए, लिखा हुआ जिस लगे कि साइंस टाइप का लिखा हुआ है। साइंस क्या है, हार्ड है और स्टीफ है, यानी कि प्लांट को कठोर कौन बनाएगा, स्केलेनकाइमा। ऐसे ही बताए थे नारियल, और नारियल के जो ऊपर वाला जो छिलका है वो कठोर क्यों है, तो यहाँ पे स्केलेनकाइमा पाया जाता है। फिर अब देखेंगे तीनों में सेल किस तरीके का पाया जाता है, लिविंग है कि डेड है। तो ऐसे याद रखेंगे, लिविंग लिविंग डेड, लिविंग लिविंग डेड, PCS। एकदम ट्रिक से ऐसे याद करना है, PCS मतलब पैरेन्काइमा में लिविंग पाया जाएगा, कोलेनकाइमा में लिविंग, स्केलेनकाइमा में डेड। PCS लिविंग लिविंग डेड। फिर सेल वॉल कैसे पाया जाएगा, तो फिर यहाँ पे ऐसे क्या लिखेंगे, PCS। पैरेन्काइमा का सेल वॉल क्या पाया जाता है, थिन, कोलेनकाइमा का थिकेड, स्केलेनकाइमा का थिक। तो थिन थिकेड थिक। तो इस फिर पूछता है कि जो कोलेनकाइमा है उसका सेल वॉल अनियमित होता है, उसका कॉर्नर क्या रहता है, अनियमित होगा, एक जैसा नहीं होगा कॉर्नर। कभी कहीं ज़्यादा होगा, कभी सेल वॉल कहीं पे कम होगा। बाकी सभी का सेल वॉल एक जैसा होता है, लेकिन कोलेनकाइमा का सेल वॉल अनियमित होगा। क्यों, तो उसके सेल वॉल में पाया जाएगा पैक्टिन और सेल्यूलोज, जबकि स्केलेनकाइमा के सेल वॉल में लिग्निन पाया जाता है। याद हो जाएगा। फिर स्पेस किस में पाया जाएगा इन तीनों में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा सबसे ज़्यादा, तो मोर लेस नो, सबसे ज़्यादा स्पेस पाया जाएगा पैरेन्काइमा में। तो ऐसे ही बताए थे कि पैरेन्काइमा से याद रखो, पेरेंट, पेरेंट क्या काम करते हैं, भोजन को स्टोर। अब पेरेंट जो है बच्चों को स्पेस भी बहुत ज़्यादा देते हैं, इसी कारण किस सेल किस टिश्यू में सबसे ज़्यादा स्पेस पाया जाएगा, तो पैरेन्काइमा। किस में सबसे कम स्पेस पाया जाएगा, तो कॉलोनी, कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं तो वहाँ स्पेस रहेगा ज़्यादा, नहीं, तो कोलेनकाइमा में स्पेस कम है। स्केलेनकाइमा में स्पेस पाया जाएगा तो बोलना नो, कोई भी जगह नहीं पाया जाएगा। तो ये चार्ट याद हो गया। अब हम फंक्शन पूछते हैं, बताइए PCS का, आप हमको ये बताइए सेल का प्रकार। तो लिख लेंगे, P मतलब होता है पैरेन्काइमा, C मतलब कोलेनकाइमा, S मतलब स्केलेनकाइमा, लिविंग लिविंग डेड। PCS का सेल वॉल बताइए, तो यहाँ पे होता है थिन, थिकेड, थिक। तो C कोलेनकाइमा के सेल वॉल पे क्या पाया जाएगा, तो पाया जाता है पैक्टिन और सेल्यूलोज। स्केलेनकाइमा के सेल वॉल पे क्या पाया जाएगा, तो बोलेंगे लिग्निन, लिग्निन। स्केलेनकाइमा के सेल वॉल पे क्या पाया जाएगा, लिग्निन। फिर बताइए किस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, PCS में, तो पैरेंट के पास सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। तो पैरेन्काइमा में सबसे ज़्यादा स्पेस, किसके में सबसे कम स्पेस होगा, तो स्केलेनकाइमा में तो स्पेस ही नहीं रहेगा, लेकिन कम पूछ रहा है किस में होगा, तो कोलेनकाइमा में। ऐसे भी कॉलोनी में स्पेस कम रहता है। याद हुआ। तो एक तरीके से हम आपको समझ में आ गया इनका फंक्शन, सेल वॉल, सेल टाइप और स्पेस कितना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछें। PCS में बताइए तो किसका सेल डेड पाया जाएगा, तो क्या ट्रिक बताए थे, लिविंग लिविंग डेड। इस स्केलेनकाइमा का सेल डेड पाया जाएगा। PCS में बताइए तो किसका सेल वॉल में पैक्टिन और सेलुलोज से बना रहेगा, तो कोलेनकाइमा का सेल वॉल पैक्टिन और सेलुलोज से बना रहता है। देखो
फिर एक सवाल और बता दीजिए, किसके टिश्यू में सबसे ज़्यादा स्पेस पाया जाएगा तब पैरेन्काइमा में? देखो स्पेस कहाँ है, मोड है, स्पेस क्या है, मोड है। ऐसे भी ट्रिक्स याद कराते हैं। पैरेंट के पास कैसा स्पेस रहता है, बहुत ज़्यादा, तो ये याद हो गया। अब यहाँ पर आ रहे हम लोग परमानेंट टिश्यू तो पढ़ लिए। परमानेंट टिश्यू में हम लोग क्या कर लिए, हम लोग ये वाला पूरा पढ़ लिए कि ये फूड स्टोर करता है, ये प्लांट को लचीलापन देगा और सहारा देगा, और ये प्लांट को हार्ड बनाएगा। इसके में कैसा सेल पाया जाएगा, लिविंग। फिर इसके में भी लिविंग, इसके में डेड। किस में सबसे ज़्यादा स्पेस पाया जाएगा, तो पैरेन्काइमा। किस में कम, तो कोलेनकाइमा में। किस में एकदम स्पेस पाया ही नहीं जाएगा, तो स्केलेनकाइमा में। फिर ये भी पढ़े कि किसका सेल वॉल पैक्टिन और लिग्निन से बना रहेगा, तो कोलेनकाइमा का। किसके सेल वॉल में पैक्टिन और सेलुलोज होता है, तो कोलेनकाइमा। किसके सेल वॉल में लिग्निन होगा, तो स्केलेनकाइमा। तो ये तो पूरा पढ़ लिए परमानेंट टिश्यू का पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसका दो भाग है, पहले देखेंगे जाइलम क्या है, फोलेम क्या है, फिर जाइलम का चारों पार्ट पढ़ेंगे, फिर फोलेम का चारों पार्ट पढ़ेंगे, फिर ये ख़त्म। तो जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का याद करने का ट्रिक क्या बताया था, एक्स पी। एक्स मतलब जाइलम, पी मतलब फोलेम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। ट्रिक क्या बताए थे, एक्स पी। एक्स मतलब जाइलम, पी मतलब फोलेम। पी मतलब पैरेन्काइमा नहीं, पी मतलब फोलेम। पूछता है जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम जो है ये मान लो प्लांट है, प्लांट पूरा ऊपर तक रहेगा, तो नीचे जड़ में से पानी को नीचे से ऊपर लेके कौन जाएगा, जड़, पानी और खनिज को, जल और खनिज को। तब प्लांट में जाइलम ही लेके जाता है नीचे से जल और खनिज को सबसे ऊपरी भाग में। तो वाटर और मिनरल का कंडक्शन कौन करेगा, कंडक्शन मतलब संवहन, संवहन मतलब ले जाना। तो जाइलम ही क्या करता है, जल का संवहन। ऐसे याद करो ट्रिक से, जाइलम जल को ले जाएगा, जाइलम जल, जाइलम जल, जाइलम जल। और फोलेम फूड को ले जाएगा, फोलेम फूड, फोलेम फूड, फोलेम फूड। तो यहाँ पे ये लिखा है भोजन का संवहन कौन करेगा, नीचे से ऊपर पूरे प्लांट में भोजन कौन ले जाएगा, तो फोलेम। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड का कौन ट्रांसपोर्टेशन करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो फोलेम। जाइलम का भाग क्या होता है, तीन भाग, जिसका ट्रिक ये बताएं, TBX, ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फोलेम का भी तीन पार्ट होता है, सीप सेल, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फोलेम फाइबर, फोलेम पैरेन्काइमा, फोलेम पैरेन्काइमा। हाँ, तो जाइलम फोलेम का अंतर याद हो गया। चलो एक बार और बताते हैं। चलो मान लो ये पानी है, ठीक है, तो इस पानी को नीचे से जड़ में से ऊपर लेके कौन जा रहा है, संवहन कौन कर रहा है, नीचे से ऊपर ले जाना को ही बोलते हैं संवहन। इसी को इंग्लिश बोलेंगे कंडक्शन। तो नीचे से ऊपर जो पानी को लेके जाएगा, जल को, जल को कौन लेके जाएगा, जाइलम। यही है जाइलम का काम। तो कैसे याद रखेंगे, जाइलम जल, पढ़ो, जाइलम को पढ़ोगे तो नाम में लगेगा जल टाइप का कुछ, जाइलम जल, ठीक है। अब ये चीज़ बताओ, पानी तो चला गया प्लांट में, अभी खाना को नीचे से ऊपर लेके कौन जाएगा, इस खाना को, खाना को, तो इस खाना को लेके जाएगा, भोजन का संवहन करता है फोलेम। कौन करेगा भोजन का संवहन, फोलेम। तो फोलेम फूड, फोलेम फूड। समझ में आ गया जाइलम और फोलेम का काम क्या है। लेकिन जाइलम का तीन भाग, जाइलम का पार्ट पढ़ेंगे हम लोग कि जाइलम चार प्रकार का पाया जाएगा। एक है ट्रैकियार्ड्स, एक है वेसल, एक है जाइलम फाइबर। हाँ, तो ये आप लोग को जाइलम और फोलेम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाइलम और फोलेम का पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जाइलम टिश्यू, जाइलम का काम है जल और खनिज का संवहन करना। जाइलम के चार पार्ट होते हैं, ट्रैकियार्ड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर।
जिसमें सिर्फ यही वाला पार्ट लिविंग है, बाकी सारा पार्ट क्या है, डेड सेल से बना है। लिविंग डेड बाद में याद करा देंगे, बस अभी मन कर याद कर लो वरना छोड़ दो। तो हम जाइलम का पार्ट का ट्रिक क्या बताए थे, TVX याद है। T मतलब ट्रैकियार्ड्स, V मतलब वेसल्स, X मतलब दो चीज़ होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है, तो इन सब का अलग अलग फंक्शन भी होता है। देखो सिर्फ जाइलम बोले क्या काम है, तो जाइलम का काम है जल और खनिज का संवहन करना, लेकिन जाइलम के अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है। जब जाइलम के जो ऊपर वाला भाग है टीवी में, TVX में जो T और V वाला पार्ट है, यानी कि ट्रैकियार्ड्स ऑफ वेसल, इसका भी जाइलम का ओरिजिनली वाला काम है। ये भी जाइलम जो ओरिजिनल जाइलम काम करता है, ये भी वही करेगा, जल और खनिज का संवहन। लेकिन जो X वाला पार्ट है, ये दोनों का अलग अलग काम है। ये जहाँ पे पैरेन्काइम आएगा तो हमेशा फूड स्टोरेज करेगा। यहाँ पे जाइलम फाइबर है, तो ये प्लांट को प्रोवाइड करेगा सपोर्ट, मतलब खड़ा रहने के लिए। ठीक है, याद हो क्या, नहीं समझे, देखो समझा रहे। जाइलम टिश्यू का 4 पार्ट, TVX, ट्रैकियार्ड्स, वेसल, X का 2 पार्ट, X पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये टीवी का वही काम है जो ओरिजिनल जाइलम का काम है। ओरिजिनल जाइलम का काम यही है, जल और खनिज का संवहन करना। अब बच गया जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसको कैसे याद करें, तो जहाँ पर भी पैरेन्काइमा आएगा, पैरेंट क्या करते हैं बच्चों के लिए फूड स्टोरेज, तो इसका ये काम होगा। और एक एक्स्ट्रा बस आपको यही याद रखना है कि जाइलम फाइबर का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को। तो ये जाइलम याद हो गया। ठीक है, फोलिम, तो फोलिम भी क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फोलिम के बारे में क्या बताएं, फोलिम क्या काम करता है बताओ। तो फोलिम क्या करता है, फोलिम प्लांट में फूड को ले जाता है नीचे से ऊपर, फूड का संवहन करेगा, भोजन का संवहन करेगा। अब फोलिम का क्या काम है, फंक्शन है, फोलिम का पार्ट क्या है, ट्रिक क्या बताए थे, SSCP। एस मतलब होगा एक सिप सेल्स, फिर एक एस मतलब होगा सिप टिप्स, फिर एक सी मतलब होगा कंपेनियन सेल। तो ये तीनों का, ये SSC मतलब तीनों का ऊपर में वही काम है जो ओरिजिनल फोलिम का काम है, भोजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, लेकिन फिर फोलियम का 2 पार्ट आ गया, जैसे जाइलम का फिर एक्स्ट्रा में 2 पार्ट आ रहा था, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसी तरीके से फोलियम का 2 पार्ट आएगा, फोलियम फाइबर, फोलियम पैरेन्काइमा। जहाँ पर भी पैरेन्काइमा आ जा रहा क्या होगा, भोजन संचय का काम, फूड स्टोरेज। देखो फूड को ले जा रहा है, ये सब फूड को ले जा रहा है, लेकिन फूड को स्टोर नहीं ना कर रहा है। तो स्टोर करना अलग बात है, ले जाना एक जगह से दूसरी जगह अलग बात है। फिर फोलियम फाइबर का काम क्या होगा, तो इसका भी वही काम होगा, क्या करेगा, प्लांट को सहारा देगा। तो जाइलम समझ में आ गया, फोलियम समझ में आ गया, जाइलम का पार्ट समझ में आ गया, फोलियम का पार्ट समझ में आ गया। अब इसी को मैंने अपने हाथ से भी लिखा हुआ है, जाइलम और फोलियम के बीच का अंतर। जाइलम का काम क्या है, जल और खनिज का संवहन। फोलियम का काम क्या है, भोजन का संवहन। जाइलम का पार्ट का ट्रिक क्या है, TVX, ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ये ऊपर वाला दोनों का काम क्या चीज़ था, ओरिजिनल जाइलम का काम, जल का संवहन। ये पैरेन्काइमा जहाँ पर आ जाए क्या होगा, भोजन संचय करेगा, फूड स्टोरेज। जाइलम फाइबर क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, सहारा देगा। फिर फोलियम का ट्रिक क्या बताए थे, SSCP। तो SSC तीनों ऊपर का काम क्या होगा, जो ओरिजिनल फोलियम का काम होगा, भोजन का संवहन। फोलियम पैरेन्काइमा का काम क्या होगा, फूड स्टोरेज, भोजन संचय। फोलियम फाइबर का काम क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट, इनकी सहारा प्रोवाइड करेगा। ये जाइलम फोलियम को एक नज़र में आप समझ लिए। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसका था XP। X का मतलब समझ गए जाइलम होता है, P का मतलब समझ गए फोलियम, इसका काम समझ ही गए। इन सारे पार्ट के बारे में भी पढ़ लिए, इनका काम भी समझ ही गए, इन सारे पार्ट के बारे में भी पढ़ लिए। जाइलम का काम क्या चीज़ था, तो जल का संवहन। फोलियम का काम क्या चीज़ था, तो फूड यानी भोजन का संवहन। जाइलम का 3 पार्ट, TVX,
ये ऊपर वाला दोनों पार्ट का काम क्या है? ओरिजिनल वही काम जो जाइलम का है, जल का सन1। जहाँ पर भी पैरेन्काइमा है इसका काम क्या हो जाएगा? फूड स्टोरेज। जहाँ पर भी फाइबर है उसका काम क्या हो जाएगा? सहारा देना प्लांट को। फिर यहाँ पर आ गया SSCP। तो SSC ऊपर वाले तीनों SSC का काम क्या होगा? वही जो ओरिजिनल फोलियम का काम है, फूड संवहन करना। पैरेन्काइमा जहाँ पर आ जाए फूड स्टोरेज। फाइबर जहाँ पे लिखा रहे वहाँ पे आ जाए प्लांट को सहारा देगा, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। समझ में आ गया? तो ये भी पढ़ लिया। अब ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैंने नहीं पढ़ाया और नहीं समझाया, जो आपको समझ में नहीं आया? सारा चीज़ पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले एक और चार्ट दिखा रहे। ये परमानेंट टिश्यू भी पढ़ा दिया मैंने। इसमें सेल डिवीज़न अब नहीं होगा, इसका 2 प्रकार ये भी बता दिया। फंक्शन क्या है? भोजन संचय, बनाना, लचीलापन देना। कोई लचीलापन दे रहा है, कोई भोजन को बना रहा है, कोई भोजन को स्टोर कर रहा है, जमा कर रहा है, कोई भोजन का जल का संवहन कर रहा है। लेकिन कोई भी सिंपल परमानेंट टिश्यू कभी भी पौधे की वृद्धि या विकास के लिए काम नहीं कर रहा। विकास या वृद्धि के लिए काम करता है ये मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब समझ में आया चार्ट? बिल्कुल। चलिए अब तेज़ी में सवाल बताइए, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बताए थे। मेरिस्मेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होता है। तो विभाजित कोशिकाएं, लोकलाइज एंड विभाजित कोशिकाएं। सी। गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू डैश के कारण तने का घेरा बढ़ता है। तो तने का घेरा कैसे बढ़ता है, मतलब प्लांट मोटाई कैसे बढ़ेगा? बढ़ाओ। ट्रिक बताए थे LIA। मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण होगा। उसमें भी कौन सा? लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट का गहराई बढ़ाएगा। इंटरकैली मेरिस्मेटिक टिश्यू ये वाला प्लांट्स के बीच में, इंटर नोड्स के बीच में जो जगह है उसको बढ़ाएगा। प्लांट का लंबाई कौन बढ़ाता है? तो एपाइकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब प्लांट का चौड़ाई या घेरा बोले तो लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो बी। यहाँ पे मैंने सब बता ही दिया था, देखते रहिए, इसको समझते रहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द स्टीम एंड रूट्स? निम्नलिखित में से क्या तने और जड़ के शीर्ष पे पाया जाएगा? तो बताए थे कौन सा ऐसा टिश्यू है जो तने के शीर्ष पे, तने जड़ में पाया जाएगा? जड़ और शीर्ष पे जो टिश्यू पाया जा रहा था वही तो प्लांट का लंबाई बढ़ा रहा था। अभी भी बता दो क्या नाम होगा? सी, एपाइकल मेरिस्मेटिक। चलो दिखाते हैं। बताए थे यहाँ और यहाँ कौन टिश्यू पाया जाएगा? एपाइकल मेरिस्मेटिक, यही लंबाई बढ़ाएगा। फिर बताओ यहाँ पे, पौधे में मेरिस्मेटिक टिश्यू उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें कि वह विभाजित होने की अपनी क्षमता खो देती है, एक अस्थायी आकार और माप लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने लगती है, विशिष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम बताए थे कि एक समय आएगा जो मेरिस्मेटिक टिश्यू अपना सेल डिवीजन वाला क्षमता को क्या करेगा? खो देगा और किस में बदल जाएगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू में। तो जब प्लांट में ये कोशिका विभाजन की जो क्षमता है खो देगा, इस पर बन जाएगा परमानेंट टिश्यू। इसी को क्या कहते हैं? कोशिका विभेदन, इसी को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। बताए थे इसके एक शब्द आता है डिफरेंशिएशन। अब वह डिवाइड नहीं हो पाएगा, अपना क्षमता खो देगा। अब किस में बन जाएगा? मेरिस्मेटिक टिश्यू से अब किस में बन जाएगा? परमानेंट टिश्यू में। सी। ये देखो ये वाला बताए थे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू से किस में बन जाएगा? वो परमानेंट टिश्यू में। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभेदन। ये देखो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि मान लो कोई प्लांट है, इसमें कांटे यहाँ पे ठोक दिए, तो कुछ दिन बाद तो प्लांट बड़ा हो जाएगा। तो कांटे का साइज क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा कि वहीं पे रहेगा? याद रखेंगे, प्लांट का लंबाई बढ़ जाए तो कांटी थोड़ी ना ऊपर भाग जाएगा, कांटी अभी के अभी भी वहीं पे रहेगा। तो रिमेन एट द सेम पोजीशन, उसी स्थान पे रहेगा कांटी। सी आंसर होगा। देखो कांटी यहाँ पे ठोक दिए, 10 साल बाद देखें तो ये भी कांटी अभी भी यहीं पे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा ना ही नीचे जाएगा, सेम उसी पोजीशन पे रहेगा। बढ़िया सवाल। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू, पौधे में लचीलापन किसके कारण होगा? बताइए। लचीला से क्या शब्द बोले थे याद रखने के लिए? लालची। लालची और सहारा कौन देता है प्लांट में? लालची और सहारा कौन देता है?
कॉलोनी, कॉलोनी से क्या बोले थे याद करने के लिए, बताइए, कॉलेनकाइमा। तो ये देखो, ये वाला नहीं मार के आ जाना, ये क्लोरेनकाइमा है, ये कॉलेनकाइमा, कॉलेन है, कॉलेन कॉलेन, क्लोरेनकाइमा तो पैरेनकाइमा का ही एक ऐसा क्या है, प्रकार है जो जब पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाए तो वैसे पैरेनकाइमा क्या करेंगे, भोजन जमा करने के साथ साथ भोजन का निर्माण भी करेंगे और उसी को कहेंगे क्लोरेनकाइमा, जबकि कॉलेनकाइमा याद रखना है। ठीक है, देखो कॉलेनकाइमा लिखा है, ये वाला का विशेषता पूछ रहा था। ठीक है, विच टिश्यू इज द कोकोनट ऑफ ऑक्स, नारियल के छिलके में कौन सा उत्तक पाया जाता है जो उसे कठोर बनाएगा, कठोर मतलब हार्ड, हार्ड क्या होता है, साइंस, साइंस से क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। बी, प्लांट को हार्ड कौन बनाएगा, स्क्लेरेनकाइमा, प्लांट की मिट्टी को। दीज सेल्स आर इरेगुलरी डैश आर थिक एट द कॉर्नर, अनियमित रूप से किसकी कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती है, हम बताए थे पीसीएस में, पीसीएस याद रखेंगे। पैरेनकाइमा का जो सेल वॉल है, पैरेनकाइमा का, वह एकदम ऐसे पाया जाएगा, एक लाइन से एकदम ऐसे नियमित पाया जाएगा सब जगह। इस कैलेनकाइमा का भी सेल वॉल है, वो एक लाइन से एकदम ऐसे पाया जाएगा, सब अच्छा से पाया जाएगा, एकदम नियमित। लेकिन जो कॉलेनकाइमा है, तो कॉलेनकाइमा का कॉर्नर ही गड़बड़ा जाता है, कहीं कहीं मोटा पाया जाएगा, कहीं नॉर्मली पाया जाएगा, फिर मोटा पाया जाएगा, फिर नॉर्मली पाया जाएगा, फिर मोटा पाया जाएगा, फिर नॉर्मली पाया जाएगा। तो ट्रिक किसका क्या है, कॉलेनकाइमा का कॉर्नर अनियमित है, किसका कॉर्नर अनियमित है, सी से कॉलेनकाइमा, सी से कॉर्नर, सी से कॉलेनकाइमा, सी से कॉर्नर, तब कॉलेनकाइमा। क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे क्यों ऐसा मोटा हो जा रहा है, कहीं पे कहीं पे पतला, क्योंकि कॉलेनकाइमा का जो सेल वॉल है उसके ऊपर दो चीज़ जमा हो जाता है, बताए भी थे क्या है, एक होता है पैक्टिन और एक होता है सेलुलोज। इसी दोनों चीज़ के जमा हो जाने के कारण कॉलेनकाइमा का सेल वॉल कहीं मोटा हो जा रहा है, कहीं पतला, तो अनियमित हो जा रहा है। यहाँ देखो, कॉलेनकाइमा के सेल वॉल पे पैक्टिन और सेलुलोज पाया जाता है, यही चीज़। एस्केलेनकाइमा के सेल वॉल पे लिग्निन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू सेज द लार्जेस्ट इंटरसेलुलर स्पेस, लार्जेस्ट इंटरसेलुलर स्पेस, निम्नलिखित में से किस उत्तक में सबसे बड़ी अंतर कोशिकीय स्थान, स्थान को ही बोलते हैं स्पेस, सबसे ज़्यादा स्पेस किस टिश्यू में पाया जाएगा, किस टिश्यू के कोशिका में। तो अगर मानव में पूछे, मानव में पूछे तो सबसे ज़्यादा स्पेस पाया जाता है किस टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, और सबसे कम इपिथेलियम टिश्यू में। लेकिन प्लांट में पूछे तो प्लांट में सबसे ज़्यादा स्पेस पाया जाएगा किस टिश्यू में, पैरेनकाइमा टिश्यू में, पैरेनकाइमा। ऐसे ही बताए थे, पैरेनकाइमा से पेरेंट याद रखने के लिए। अब पेरेंट क्या करते हैं, बच्चों को फूड स्टोर करने के लिए, भोजन संचय करने के लिए एक ट्रिक बताए थे कहानी से, कि ज़्यादा स्पेस देते हैं बच्चों को, ज़्यादा स्पेस कौन देते हैं, पेरेंट। यहाँ पे ट्रिक है, ये होगा ट्रिक, सबसे ज़्यादा स्पेस पेरेंट के पास होता है, तो पैरेनकाइमा। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पौधों में जल का परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है, बताए थे एक ट्रिक से ऐसे, जाइलम परो, जाइलम परोगे तो क्या आएगा, लगेगा कि जल लिखा हुआ है, जाइलम परोगे हिंदी में तो क्या लगेगा, जल। तो प्लांट में जल का कौन संबंध करता है, जाइलम। अब फोलम से फल याद करो, यानी कि फूड का कौन करता है, भोजन का, फोलम फल, फल मतलब फूड, फूड करे, फूड लिखा रहता है यहाँ पे, भोजन तो होता है फोलम, लेकिन यहाँ पे लिखा है जल, तो जाइलम क्या करता है, जल को ले जाता है, तो क्या आंसर होगा, डी। अब एक सवाल पूछता है यहाँ पे, कौन लिविंग सेल है और कौन डेड सेल है। टिश्यू दे देगा बहुत सारा प्लांट का, बोलेगा कौन लिविंग है कौन डेड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिविंग सेल ही याद कर लीजिए। अब बाकी जो भी बच जाएगा, जो लिविंग सेल ना होगा वो डेड सेल होगा, तो केवल लिविंग सेल याद रखें। पीसीएस बताए थे, पीसीएस में, तो पीसीएस में जो पैरेनकाइमा कॉलेनकाइमा लिविंग है, बाकी जो कैलेनकाइमा डेड है, तो पैरेनकाइमा कॉलेनकाइमा लिविंग है। जाइलम बताए थे, जाइलम में बहुत सारा पार्ट है, तो जाइलम में जो जाइलम पैरेनकाइमा है ना, वह भी लिविंग है, पैरेनकाइमा जहाँ जा रहा है वो लिविंग है। फिर फोलम बताए थे, जाइलम में कौन कौन पार्ट बताया था, बता तो, टीवीएक्स, ट्रेकियार्ड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा, तो ट्रेकियार्ड भी डेड है, वेसल भी डेड है,
और जाइलम फाइबर भी डेड है, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। फिर फॉलम बताए थे, फॉलम में 3 पार्ट बताए थे, SSC P। तो इसमें जो ये तीनों SSC ये लिविंग है, फॉलम पैरेन्काइमा भी लिविंग है, लेकिन फॉलम में सिर्फ एक ही पार्ट डेड है जिसका नाम है फॉलम फाइबर। तो फाइबर कहीं पर भी लिखा हो क्या है, डेड है। आपको सिर्फ लिविंग याद रखना है, सिर्फ लिविंग याद रखो। PCS में PC लिविंग है, जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, अब फॉलम में फॉलम पैरेन्काइमा लिविंग है, सिप सेल और कंपेनियन सेल ये भी लिविंग है। याद रहेगा, याद करना ही पड़ेगा। बताइए, ऐसा ही सवाल पूछेगा। द डेड एलिमेंट इन फॉलम, फॉलम में कौन डेड एलिमेंट है? तब फॉलम सबका हम लिविंग एलिमेंट याद करने का ट्रिक बताए थे। पैरेन्काइमा लिविंग है, स्केलेन्काइमा लिविंग है। फिर जाइलम में बहुत सारा पार्ट होता है, लेकिन जाइलम का एक ही पार्ट लिविंग है जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। फिर फॉलम का 3 पार्ट लिविंग है, फॉलन पैरेन्काइमा, फॉलम, फिर सीप सेल्स, फिर सीप ट्यूब्स, एक होता है कंपेनियन सेल। तो फॉलम में कौन कौन पार्ट लिविंग है? तो कंपेनियन सेल तो लिविंग है फॉलम में, फॉलन पैरेन्काइमा भी लिविंग है PP, जहाँ पे भी पैरेन्काइमा लिविंग है, सीप ट्यूब भी लिविंग है, लेकिन बोलते जहाँ पर भी फाइबर है वो क्या हो जाता है, डेड। तो क्या हो जाएगा, डेड। ये क्या है, डेड। तो फॉलम का कौन पार्ट डेड है, तो ये डेड है। हम ऐसे ही बोले थे केवल लिविंग सेल को याद रखो, फॉलम में केवल फाइबर ही डेड होगा, इसे भी ये भी बोले थे याद रखो, इसी से सॉल्व होगा। केवल लिविंग सेल याद रखो। PCS में पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा लिविंग है, जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, फॉलम में फॉलन पैरेन्काइमा लिविंग है, सीप सेल लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है। ठीक है, बाकी सब डेड है। फिर एक चीज़ याद रखना है कि किसके कोशिका में क्या मिलेगा, ये भी पूछता है। तो बताए थे कि कोलेन्काइमा का कॉर्नर अनियमित पाया जाएगा। इसके क्यों, कि इसके में कहीं कहीं पे पैक्टिन और सेल्यूलोज जमा हो जाता है। तो पैक्टिन और सेल्यूलोज किस में पाया जाएगा, कोलेन्काइमा में। लिग्निन स्क्लेरेन्काइमा में पाया जाएगा। क्यूटिन, जो डेजर्ट प्लांट होता है ना, उसमें क्यूटिन पाया जाता है, ताकि उसमें से मान लो डेजर्ट प्लांट है, यहाँ पे पानी की कमी है, तो प्लांट के छेदी में से पानी बाहर ना आए, इस लॉस ना हो पानी का, इसी कारण इस पर क्यूटिन नाम का एक सब्सटेंस चढ़ा दिया जाता है, लेप। बस इतना इधर को क्यूटिन पूछेंगे कहाँ पर पाया जाएगा, डेजर्ट प्लांट में। डेजर्ट मतलब बालू वाले प्लांट में। लिग्निन स्क्लेरेन्काइमा पे पाया जाएगा। अब बता, द सेल ऑफ कोलेन्काइमा टिश्यू बिकम थिक ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ कोलेन्काइमा उत्तक की कोशिका डैश के जमाव के कारण मोटी होती है। कोलेन्काइमा अनियमित से पता है, कहीं कहीं पे मोटा आ जाता है, कहीं कहीं पे पतला। क्यों होता है यहाँ पे ये मोटापन कोलेन्काइमा में, बता दिए, पैक्टिन और सेल्यूलोज के जमाव से। लिग्निन किस में होता था, ये होगा ऐसे इसका आंसर, देखो ये लिखा है। लिग्निन किस में होता था, स्क्लेरेन्काइमा में। क्यूटिन डेजर्ट प्लांट में होता है। अब यहाँ पे देखो बताए थे पैरेन्काइमा का 2 प्रकार और स्पेशल टाइप का, एक है क्लोरेन्काइमा, एक है एरेन्काइमा। ऐसे तो पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसी कारण ये केवल भोजन संचय का काम करता है, भोजन निर्माण का नहीं। लेकिन कई बार होता है कुछ कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण ये भोजन का भी निर्माण करने लगता है प्रकाश संश्लेषण करके, उसे वैसे पैरेन्काइमा को कहेंगे क्लोरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होता है जो प्लांट को तैरने में मदद करेंगे, डूबने नहीं देंगे, वो बायोन्सी फोर्स उसको प्रोवाइड करेंगे, देंगे। एक जिस फोर्स का नाम होता है उसको कहेंगे बायोन्सी फोर्स, वो डूबने नहीं देंगे, तैरने में मदद करेंगे, तो ऐसे पैरेन्काइमा को बोलेंगे एरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का 2 स्पेशल टाइप होता है, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। कोलेन्काइमा नहीं, कोलेन्काइमा दूसरा चीज़ है, कोलेन ये क्लोरीन है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाए, तो पैरेन्काइमा खुद को में क्लोरोफिल पाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा, और ये प्रकाश संश्लेषण का काम करने लगेगा। एरेन्काइमा क्या है, किसका प्रकार है, तो जलीय पौधा में पाया जाएगा। अगर जलीय पौधा में उसके पैरेन्काइमा में अगर किसी किसी पैर का बायोन्सी फोर्स डूबने नहीं देगा, तो जलीय पौधा में तो डूबने नहीं दे रहा था, उसको क्या बोल रहे थे, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा किसका प्रकार है,
पैरेन्काइमा का ही एक प्रकार है। वो भी कैसा प्रकार? वैसा प्रकार जो जलीय पौधा को डूबने नहीं देगा पानी के अंदर। ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ याद रखें, क्वेश्चन नहीं दिया लेकिन कहीं पूछे पैरेन्काइमा का काम क्या है, तो पैरेन्काइमा का 3 काम है। एक तो पैरेंट है तो फूड स्टोर तो करेगा ही, लेकिन कई बार पैरेन्काइमा फूड का निर्माण भी करेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस भी करेगा। फोटोसिंथेसिस मतलब वैसा प्रोसेस जिससे पादप अपने भोजन बनाएंगे। तो वैसे पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। कई बार पैरेन्काइमा प्लांट को बायोन्सी भी प्रोवाइड करेगा, जिससे प्लांट को डूबने नहीं देगा। तो एक काम ये भी करता है क्या, कि प्लांट को डूबने नहीं देगा, बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। वैसे को क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। वैसे ही टिश्यू को। यहाँ देखो, नारियल की छाल में बताओ कौन सा टिश्यू मौजूद होगा जो प्लांट को हार्ड बनाएगा? स्क्लेरेन्काइमा। याद हो रहा है? ये जाइलम फॉलोइंग बता ही दिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ जाइलम? जाइलम का कौन सा पार्ट नहीं है? निम्नलिखित से कौन सा जाइलम उत्तक का अवयव नहीं? अवयव मतलब उसका कौन सा भाग नहीं है जाइलम उत्तक का? जाइलम उत्तक का 3 भाग बताए थे। ट्रिक टी वी एक्स। टी मतलब ट्रैकियार्ड्स है, वी मतलब वेसल है, एक्स मतलब जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फोवर। सीप सेल, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, SSCP, ये फोलम का पार्ट है। तो कौन नहीं है? ये नहीं है। इंग्लिश में ही नाम याद रखना होगा इसमें आपको सही बनाना है। ट्रैकियार्ड्स का काम क्या है? तो हम बताए थे ट्रैकियार्ड्स किसका पार्ट है भाग? जाइलम का। तो जाइलम का ट्रिक क्या बताए थे? TVX। ट्रैकियार्ड्स और बेसल का काम वही काम है जाइलम में जो ओरिजिनल जाइलम का काम है। ओरिजिनल जाइलम का काम क्या है? जल का संवहन करना। तो ये सही है, जल का संवहन। फिर है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जहाँ पर भी पैरेन्काइमा आ जाए क्या होता है? फूड स्टोरेज। फिर से जाइलम फाइबर। तो जहाँ पर भी फाइबर आ जाए वहाँ पर क्या करता है? सहारा देना। याद कराए थे सब, तो इसमें से ऑल ऑफ दिस सही। अब यहाँ पे देखो, ये लास्ट चार्ट है, बस उसके बाद ख़त्म ही है। ये 1-2 क्वेश्चन और। ये BBI है। फूड स्टोरेज कौन कौन करता है? कौन कौन टिश्यू फूड स्टोरेज यानी कि भोजन संवहन? एक तो पैरेन्काइमा करता है, इसका तो मस्ट है। जहाँ जहाँ पैरेन्काइमा आएगा ना वही फूड स्टोरेज करता है। जैसे फोलन के पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और सिंपली पैरेन्काइमा का लिखा है। तो यही भोजन को संचय करता है। भोजन का निर्माण कौन करता है? लीफ, पत्ता। कभी बोले भोजन का संचय करना अलग बात है, भोजन का निर्माण करना अलग बात है। मतलब प्लांट के अंदर भोजन बनाना अलग बात है, भोजन को जमा करना अलग बात है। अब भोजन को संवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये अलग बात है। तो भोजन का निर्माण कौन करता है? जो प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? लीफ। तो इसी कारण भोजन का निर्माण लीफ। फूड कंडक्शन, भोजन का संवहन कौन करता है नीचे से ऊपर? तो फोलेम। और फोलेम का 2 और पार्ट भी करता है, बताए थे। फिर से याद करो, SSC। तो फोलेम का जो तीनों ऊपर वाला पार्ट था, सीप सेल, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये तीनों ओरिजिनल फोलेम की तरह ही काम करता है। फिर वाटर कंडक्शन का जल का, तो जाइलम करेगा। फिर जाइलम का ही 3 पार्ट बताए थे, TBX। तो TB जो ऊपर वाला पार्ट था TB, ये भी ओरिजिनल जाइलम की तरह काम करता है। जैसे कि पानी का संबंध, तो पानी के संबंध कौन करता है? जाइलम भी करता है, ट्रैकियार्ड्स भी, वेसल भी। ये याद होना चाहिए। पीछे ही का पढ़ा हुआ चीज़ है, उसको मैंने एक जगह लिख दिया है समराइज तरीके से। ये तो खुद करना चाहिए बच्चों को। BBI है ये। चलो बता, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए कौन कौन सा ऐसा टिश्यू पड़े अभी तक जो जल का संवहन करता है? तो जल का संवहन 3 करता है, जाइलम, ट्रैकियार्ड, वेसल। कौन कौन सा ऐसा टिश्यू है जो भोजन का संवहन करेगा? फोलेम, सिप सेल, कंपेनियन सेल। कौन कौन सा ऐसा टिश्यू है जो भोजन को संचय करेगा? तो फोलेम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और पैरेन्काइमा। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा टिश्यू मानव में नहीं पाया जाएगा? कौन सा टिश्यू मानव में नहीं पाया जाएगा? सोचो। तो हमने बताया था कि टिश्यू का 2 प्रकार है, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब देख लो कौन कौन सा प्लांट टिश्यू पढ़ा है, कौन कौन सा एनिमल टिश्यू। यहाँ पे ऑप्शन देखो, एडिपोज टिश्यू, एपाइकल टिश्यू, ट्रैकियार्ड्स, फोलेम। बताओ। तो ये देखो प्लांट टिश्यू पढ़ाए हैं पूरा, ये दिया है। ये सब जो है प्लांट टिश्यू, ये सब जो है प्लांट टिश्यू, ये सब जो है प्लांट टिश्यू है, ये सब जो है प्लांट टिश्यू है। PCS, TBX, SSCP, XP, लिया, ये सब प्लांट टिश्यू है।
और ये पढ़ाया था मैंने पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में, एनिमल टिश्यू, इपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इपिथेलियम में पढ़ाए थे सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैंडेड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमिनर, सिलेटेड कॉलमिनर, ग्लैंडुलर। फिर इसमें कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, फिर इसमें ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, एडियोलर, BCALT। इस सब किसका प्रकार है? एनिमल टिश्यू। तो कौन एनिमल टिश्यू ये याद रहना चाहिए, अब कौन प्लांट टिश्यू है ये याद होना चाहिए। तो अब चुन लो। तो कौन सा टिश्यू मानव में नहीं पाया जाएगा? एडिपोज किस में पाया जाता है? मानव में। यहीं पे तो फैट स्टोर होता है, पों। एपाइकल किस में पाया जाता है? प्लांट में, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, ये पौधे के जड़ और तना पे पाया जाता है जो पौधे की लंबाई बढ़ाएगा। ट्रेकियार्स प्लांट में। ट्रेकियार्स किसका भाग है? TVX जाइलम का भाग है। यहीं से पानी का संवहन होगा। फोलम, फोलम से फूड का संवहन। तो ये तीनों प्लांट में पाया जाता है और ये मानव में। तो 2, 3, 4 ये तीनों प्लांट मानव में नहीं पाया जाएगा, ये मानव में, याद रखना होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और है लास्ट। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये एनिमल टिश्यू का ही पार्ट है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। जिसमें मस्कुलर टिश्यू पढ़ाया था उसी से संबंधित। लेकिन इसी बड़ी कन्फ्यूजन चीज़ है, पूछ रहा है अरेखित पेशी कौन है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। अरेखित पेशी जिस पे रेखा नहीं पाया जाएगा। तो हम बोले थे जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे उसको बोलेंगे ऐच्छिक पेशी। ये पाया जाता है कहाँ पे? इच्छा के अनुसार कौन काम करता है? एक ही पेशी काम करता है, हाथ पैर हिलना। हाथ पैर में कौन पेशी पाया जाएगा? स्केलेटल मसल, स्केलेटल पेशी, कंकाल पेशी। अनैच्छिक पेशी कहाँ पाया जाएगा? जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, जैसे दिल धड़कना, तो कार्डियक पेशी। और फिर क्या है? आँख का फरकना, तो ये भी क्या है? स्मूथ पेशी, स्मूथ मसल्स। तो ये दोनों अनैच्छिक है। ठीक है ना। ऐच्छिक अनैच्छिक तो पहचान आ गया, लेकिन ऐच्छिक और रेखा, अनैच्छिक और रेखा के बीच में जो ये है रिलेशन, ये बता रहे हैं। यहाँ देखिए, कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ ध्यान से देखिए। यह है स्मूथ मसल, ये स्केलेटल मसल, यह है कार्डियक मसल। तो देखो, जो अनैच्छिक होगा, अनैच्छिक ये है, ऐच्छिक ये है, ये सब तो याद करा ही दिए। अनैच्छिक फिर ये है। तो देखो, अनैच्छिक पेशी दो जगह है। तो अनैच्छिक पेशी अरेखीय भी हो सकता है और रेखीय भी हो सकता है। मतलब अनैच्छिक पेशी है जो हमारे जिसको इच्छा नहीं होगा, तो वह रेखा वाला भी हो सकता है और अरेखा वाला भी हो सकता है। लेकिन जो ऐच्छिक पेशी है जो हमारे अनुसार काम करेगा वो हमेशा रेखा वाला होगा। तो ये याद कर लेंगे। इच्छा किसको करेगा? सिर्फ रेखा को देखकर। जिसको अनिच्छा करेगा वो ना ही रेखा को देखेगा ना ही अरेखा को देखेगा। तो याद होना चाहिए इसे एकदम टिप्स पे कि अनैच्छिक पेशी जो है वह रेखा हो भी सकता है उसमें, भले रेखा हो भी सकता है उसमें, अरेखा नहीं भी हो सकता, अरेखीय भी हो सकता है। लेकिन जो ऐच्छिक पेशी है उसमें हमेशा रेखा पाया जाए। ऐच्छिक में रेखा और अनैच्छिक में रेखा और रेखा दोनों। उसी तरीके से जो अरेखीय पेशी है, अब आते हैं उल्टा। जो अरेखीय पेशी है वो हमेशा अनैच्छिक होगा, जबकि जो ऐच्छिक पेशी है, जबकि जो रेखीय पेशी है वह ऐच्छिक भी हो सकता है अऐच्छिक भी हो सकता है। मतलब रेखा किसी को पसंद आ भी सकती है ऐच्छिक भी, और किसी को पसंद नहीं आ भी सकती अनैच्छिक भी। तो वहाँ पे यही पूछ रहा था ऐच्छिक पेशी क्या और रेखीय पेशी क्या होता है? तो अरेखीय पेशी हमेशा अनैच्छिक होता है। रेखीय पेशी बोलता तब ऑप्शन दोनों मारते, अनैच्छिक ऐच्छिक। अब बताओ, पूछ रहा है क्या? अरेखीय पेशी। तो अरेखीय पेशी क्या होता है? अनैच्छिक। लेकिन ऐच्छिक अनैच्छिक सी वाला ऑप्शन कब होता है? जब यहाँ पे ऑप्शन में लिखा रहता है, क्वेश्चन बोलता है रेखित पेशी, रेखित पेशी, तब ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों मारते, सी ऑप्शन सही होता है। और हम बताएं कि अनैच्छिक पेशी रेखा वाला भी होता है और रेखा वाला भी होता है। ठीक है, लेकिन जो ऐच्छिक पेशी है वह सिर्फ क्या होता है? रेखा वाला। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। इसको पढ़िए बार बार। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ और बता रहे हैं। मेरा वीडियो तो पूरा देख ही लिए, उसके बाद नीरज सर का ये वाला वीडियो देखना है, तभी समझ में आएगा और याद होगा चीज़ें। फिर नीरज सर का जाना है, ये लिख के सर्च करके ये करना है, तभी समझ में आएगा। फिर नीरज सर का ये वाला भी वीडियो देखना है, ये
तभी समझ में आएगा। बाय, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।